Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for class 11th. सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स आपके पहले मैंने अभी करा दिए हैं। ओके, आज जो हम अपने नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं, आज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज जो हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो उन टॉपिक्स में आज है आपके लिए परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में क्या हो सकती है, एक तो ये टॉपिक है। एक नई टॉपिक बिल्कुल आपके लिए लेकर आई हैं आज आज एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या होता है इसे भी आज जानेंगे। इसके साथ साथ एक और फार्मूला होता है मोलिकुलर फार्मूला, इसको भी आज हम जानेंगे। तो इस तरह से हम 3 टॉपिक्स के बारे में आज डीपली स्टडी करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, पहचानेंगे। अंडरस्टैंड? सो लेट्स गो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री आपके सामने है। अब मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि आज जो हमें बात करनी है वो परसेंटेज कंपोजिशन के रिगार्डिंग बात करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि पहले आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो या पहले आप डेफिनेशन सुनना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि भाई सपोज दैट कि आपके पास में कोई एक कंपाउंड है, Na2SO4 है। ठीक है माय डियर चाइल्ड, अब ये जो Na2SO4 बना है, ये मैं आपको बता दूं Na2CO3 सॉरी, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। 3 एलिमेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। तो वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन है? एक सोडियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ हर एक एलिमेंट में ने जो है इस पूरे कंपाउंड में जितना पार्ट घेरा हुआ है वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर ये पता लगाना कि सोडियम की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है बाय मास। तो ये है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपका MgSO4 है, तो MgSO4 के एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और इसके अंदर मैग्नीशियम एलिमेंट भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। इन 3 एलिमेंट्स ने जो है किस तरह से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किस किस एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज यहाँ इस कंपाउंड में है, हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। यही है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान से सुनिएगा माय डियर चाइल्ड, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट और ए कॉन्स्टिट्यूएंट। समझिएगा, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उस कंपाउंड में जो पार्टिसिपेट करने वाला जो एलिमेंट है उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट कहा गया है यहाँ पर। तो परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ। इज द नंबर, किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज किसी भी एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट की नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। दोबारा बता रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट और constituent in a compound is the number of parts by mass of that element or constituent in 100 parts by mass of the compound, that is called composition। किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की जो परसेंटेज है वो 100 पार्ट्स जो कंपाउंड है उसके अंदर बाय मास कितना पार्ट जो है किसी भी एलिमेंट ने वो ऑक्यूपाई किया होगा, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट और एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट इन और कॉन्स्टिट्यूएंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट, ये आ गया। और यहाँ अब दूसरी बात, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट आ गया। और यहाँ आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड तो आ ही गया, आप चाहो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो 100 पार्ट्स। ठीक है, 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड, ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन है। तो आप यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन MgSO4। लीजिए MgSO4 में डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है परसेंटेज कंपोजिशन आपको यहाँ पर बतानी है। सीधा सा मतलब यह है कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम भी आपको बतानी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर भी आपको बतानी है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये कर लीजिए टोटल मास, आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो मोलर मास ऑफ MgSO4। वो कितना है? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम बताइए कितना होता है? 24 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बताइए 32 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए 16 होता है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4। सो 24 एंड 32 इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, 6 5 56 हो गया, प्लस 16 4 से कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो ओवरऑल जो आपका एटॉमिक मोलिकुलर मास जो आपका आ रहा है तो वो कितना आ रहा है? 10 120 आता है। 120 इज द मोलिकुलर मास ऑफ MgSO4। अब आप बताइए आपको किसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है उसका मैग्नीशियम की कितनी हिस्सेदारी है? मैग्नीशियम देखिए, एक तो इस फॉर्मूले में अकेला एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है, और ओवरऑल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना आया है अभी आपका निकल करके? 120, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप इसको 2 से कट कर सकते हो, 2 5 जा एंड 2 6 जा एंड 6 4 जा, 4 5 जा 20%। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन MgSO4। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम इज 20%। समझ में आया होगा। नंबर 2 आप यहाँ पर निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। अंडरस्टैंड? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, उसके लिए आपको क्या करना होगा? फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट कौन है? सल्फर। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32 है, और ओवरऑल मास कितना है कंपाउंड का? 120 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर से वही तरीका, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब आप इसको कितने से कट कर सकते हैं? बस आपके पास में एक ही रास्ता है, 2 3 जा 6 एंड 2 16 जा 32, ऐसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 3। चेक कीजिए, 3 2 जा 6, 2 बच गए, फिर से 3 2 जा 6, वेट, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 20 हो गया है, 3 8 जा नो 3 6 जा 18 पॉइंट, यही आता रहेगा। सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन 26.6% आ गई है। अब आपके पास में एक और बचता है, वो कौन है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला फिर से वही है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन माना कि 16 है, बट दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, और टोटल कितना है? 120 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ जब आप इसको सोल्व, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, आपके पास में क्या तरीका है? आप 0 से 0 कट कर लीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और क्या कर सकते हैं आप? क्या 2 से ही कट कर सकते हैं आप? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। आपके पास में 5 2 जा 10 हो गया एंड 5 3 जा 15 अपॉन 16 हो गया अपॉन, कर लीजिए इसको डिवाइड, 3 5 जा 15 होते हैं, चेक कीजिए, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 जा 9 होता है पॉइंट। अब यही आता रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन MgSO4 इज 53.33। अगर ये आंसर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है तो माय डियर चाइल्ड, द सम ऑफ ऑल द परसेंटेजेस ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड शुड बी इक्वल, शुड बी 100 इवन से। तो अब हम देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम था 20%, परसेंटेज कंपोजिशन सल्फर था 26.6, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 20 और 26.6, ये हो गया 46.6। ओके, और ये है 53.33। तो 53 एंड 46 99 होते हैं, 0.6 ये है, 0.33 ये, यानी 0.4 इसका अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया, यानी आंसर हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
तो ये था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे? परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। एक टॉपिक आपका हो चुका है। अब मैं आपका थोड़ा सा हल्का सा एक होमवर्क यहाँ पर लिखे देता हूँ कि आपको होमवर्क करना है और फिर आपको उसको चेक कराना है। देखिए, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु डू नॉट इंटरेस्टेड इन दीज वीडियोज, प्लीज इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन सच टाइप ऑफ वीडियोज। ओके, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घास काट करके नो नो नो। देखिए, हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए माय डियर। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसी कमी महसूस नहीं होने देंगे आपको कि आप जैसे स्कूल नहीं जा रहे हो, बशर्ते कि आप बस वीडियो को देखें। बस आप वीडियो देखिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। क्वेश्चंस हैं आपके कुछ। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड्स। दिए गए कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करके बतानी है। तो नंबर 1 NH4 का होल ट्वाइस SO4, जितने भी एलिमेंट है सबकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको बतानी है। नंबर 2 K2 Cr2 O7, इसका आपको बताना है। ठीक है, H2SO4, बस इन 3 का आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम नए टॉपिक पर चलते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज़ इसको। अब हमारे पास में एम्पिरिकल फार्मूला बचा हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है बहुत ही जल्द बस फिनिश सा ही हो जाएगा। चलते हैं हम इसको करने के लिए। बहुत ही यूनिक टॉपिक है एकदम, एम्पिरिकल फार्मूला। किसे कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला? ये कंपाउंड्स के लिए दिया जाता है। एक तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, एज वेल एज आपके पास में एक और जो हमें अभी पढ़ाना है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं उनको जो है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला, वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा हमेशा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के बनने में कितने एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, जैसे कार्बन मान लो कि कोई ऐसे मान लीजिए कि ग्लूकोज बना है तो CH और O इनसे मिलकर बना है, तो ये बस इतना बता देगा CH2, बस ग्लूकोज का इतना फार्मूला बताएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी और की, मान लो कि बेंजीन की बात करता हूँ, तो वो केवल C और H बताएगा। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना। सिंपलेस्ट मीन्स वेरी सिंपल, simplest whole number ratio. This is the simplest whole number ratio. Now we will talking about the accurate definition of the empirical formula. So are you ready? Empirical formula of a compound, ठीक है ना, empirical formula of a compound is the chemical formula. Empirical formula of a compound is the chemical formula which represent the simplest whole number ratio of different atoms of atoms of different elements present in one molecule of the compound, that is called empirical formula. किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का जो होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जिस केमिकल फार्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला।
ओके, मैं एक बार फिर से रिवाइज यहाँ पर अपनी डेफिनेशन को कर रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स और उनके जो एटम्स हैं, उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट जिस केमिकल फार्मूला की हेल्प से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला may be defined as the chemical formula which represents the simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecule of the compound, that is called empirical formula। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला की बात करनी है ना, तो H4 लिखा जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है उनकी। ठीक है, और किसी का भी ले लीजिए, ऐसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यहाँ पर बताया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला का। बात आती है मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से दिस टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, be carefully। molecular formula of a compound may be defined as the chemical formula which represents the actual formula of different elements of different atoms in the elements in one molecule of the compound, that is called molecular formula। actual formula, मोलिकुलर फार्मूला जो होता है माय डियर चाइल्ड, वो किस एक ऐसा केमिकल फार्मूला होता है विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल केमिकल फार्मूला, actual ratio of the atoms of different elements in one molecule of the compound, that is called molecular formula। एग्जाम्पल के तौर पर एक्चुअल एटम्स की अगर बात की जाए तो C6H6 इज द एक्यूरेट केमिकल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। एम्पिरिकल फार्मूला ये था और मोलिकुलर फार्मूला ये। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 है, जबकि वहाँ पर केवल CH2O था एम्पिरिकल फार्मूला। The molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2। एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि एक्चुअल नंबर में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो वो हमें कौन बताता है, मोलिकुलर फार्मूला बताता है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of different elements in one molecule of a compound, that is called molecular formula। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला वो रिलेटेड होता है डेंसिटी से, और वो बराबर होता है आपके एम्पिरिकल फार्मूला, ये तो रेशियो के इक्वल होता है, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, कई बार मोलर मास की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो मोलर मास हमेशा बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये एक फॉर्मूला है। 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, अंडरस्टैंड। कई बार वैल्यू एन की कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एन की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब लास्ट एक बचा है आपका, वो है मेन आपका मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला किस तरह रिलेटेड है एम्पिरिकल फार्मूला से, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सो उसके लिए आप कर सकते हो एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, ये ठीक है। इन सबको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उसमें आपसे क्या क्या कैलकुलेट कराने के लिए कहा गया है वो मैं आपको अभी बता दिए देता हूँ।
एक डाटा दिया हुआ है इनऑर्गेनिक साल्ट का, एक डाटा आपको प्रिपेयर किया गया है। डाटा किस तरह का डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बताया गया है परसेंटेज ऑफ Na 29.11% है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको बताया गया है यहाँ पर सल्फर जो कि 40.51% है, और लास्ट बचा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपको बताया गया है 30.38%। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो डेफिनेटली 100 आना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कम आएगा तो ऑक्सीजन उसमें नहीं दिया होगा, ऑक्सीजन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनको फार्मूलाज को मैं और आपको जो है अच्छे से कैलकुलेट करने की अलग मेथड्स हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं एग्जामिनर की यहाँ डिमांड क्या है। एग्जामिनर आज केवल ये जानना चाहता है कि व्हाट शुड बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट व्हेन द गिवन डाटा इज देयर। सो यू शुड मेक ए टेबल। आपको एक टेबल बना लेनी है लाइक दिस। बस सबसे पहला जो आपका कॉलम होगा, चाहो तो आप फर्स्ट यहाँ पर सीरियल नंबर दे दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो सीरियल नंबर के लिए आपको 1, 2 और 3 ही देने होंगे। ऐसा क्यों माय डियर? क्योंकि आपके पास में 1, 2 और 3 ही एलिमेंट है। और दूसरा यहाँ पर जो आपका कॉलम हो जाएगा वो खुद एलिमेंट का आएगा। एलिमेंट कौन कौन है? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ आप इनका आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है, 29.11, 40.51 और 30.38। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है। एग्जांपल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये हो गया। अब यहाँ आपके पास में जो फोर्थ कॉलम आपका होगा वो बन जाएगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ये बन जाएगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज कितनी है 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.51 अपॉन 32, इसके साथ 30.38 अपॉन 16, ये आ गया। ओके, अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है माय डियर। तो डिवाइड कीजिए, 23 1 जा 23, चेक करो, ये 29 है, 23 है, तो 23 1 जा 23 होते हैं। बचे कितने? अब यहाँ से आपके पास में 6 बचे, ये 61 हो गया। तो 23 3 जा कितने होते हैं? 69 होते हैं, लेकिन ये वैल्यू कम रह गई आपकी, 61 सारा है। तो 23 2 जा 46, पॉइंट के बाद आपका हो जाएगा 1.2। आप चाहो तो पॉइंट के 1 नंबर तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आ जाना चाहिए आंसर। इस पर करते हैं बात। 32 1 जा 32, 8 बच गए, 85 हो गया। अब 85 32 3 जा 96 होते हैं, जो कि ज़्यादा हो गया, यानी ये फिर से 2 बार ही जाएगी इसकी भी टेबल इसमें। अब यहाँ चलते हैं 16 1 जा 16, यहाँ कितने बचे आपके पास? यहाँ पर 14 बचे, 14 मतलब 143 हो गया। अब ये आप पॉइंट लगाएंगे तो 143, यानी कि नियर अबाउट इसकी जो टेबल है वो लगभग 9 टाइम आपकी चली जानी चाहिए इसमें, ठीक है जी। तो अब यहाँ हमें लिखना है होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, इसका क्या मतलब होता है? होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो सबको डिवाइड करेगा, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबको डिवाइड करेगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 1.2 है, 1.2 विल बी डिवाइडेड बाय 1.2, अगेन 1.2 विल बी डिवाइडेड बाय 1.2, 1.9 विल बी डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये 1 आ गया, या इनको यहाँ मत लिखिए, आप यहाँ लिख दीजिए सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में आप आ जाइए तो 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। इसको देखिए 12 1 जा 12 होते हैं, अंडरस्टैंड, 12 1 जा 12। अब कितने बच गए यहाँ पर? 7 बच गए, 70 हो गए। तो 1.5 हो गया। अब देखिए ये जो नंबर है ये एक अलग टाइप की वैल्यू आ गई, ये फ्रैक्शन आ गया। आपको चाहिए था एक होल नंबर रेशियो, आपको चाहिए था बिल्कुल कंप्लीट नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन है। तो इसके लिए आप ना इनको किसी भी एक सुटेबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि सभी इक्वल हो जाएं। फॉर एग्जांपल इसे 2 से कर लो, इसे भी 2 से कर लो, इसे भी 2 से कर लो, सबको करनी 2 से ही है। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2,
और 15 टू सा 30 ले लो। तो यहाँ जब आप लिखेंगे एलिमेंट्स आपके क्या क्या हैं, एलिमेंट्स हैं सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, और रेशियो आप जब लिखेंगे यहाँ पर रेशियो आपका क्या है, तो रेशियो देखिए 2:3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कि जब आप इसका पूरा फॉर्मूला निकालेंगे तो Na के हिस्से में आए हैं 2, S के हिस्से में आए हैं 2, ऑक्सीजन के हिस्से में आए हैं 3। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर यू माय डियर चाइल्ड। इस तरह से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने हैं। आगे को देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्लियर करना सीख लीजिए। यहीं से आगे को मैं आपको बता देता हूँ, वेट कर लीजिए बस 1 सेकंड के लिए माय डियर चाइल्ड कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे यहाँ पर कह दिया गया, सपोज दैट आपसे कह दिया कि ऑल्सो, अगर आपको कह दिया गया कि एटॉमिक मास आपको दिया गया है, पूरा का पूरा कंपाउंड का एटॉमिक मास आपको दे दिया, कितना दे दिया, एटॉमिक मास 158 दे दिया, और आपसे कह दिया कि ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको एटॉमिक मास दे दिया है न्यूमेरिकल में और आपसे कह दिया कि ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो चलते हैं, आपके पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ आप सबने नोट कर लिया होगा। इस टेबल की आई थिंक अब आपको नीड नहीं है, इसको मैं रख कर देता हूँ, जरूरत है हमें स्पेस की थोड़ी सी, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स गो। इसमें आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये कर लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास में, Na2SO8 है। तो Na का 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर का 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 23 2 ज़ा 46, 32 2 ज़ा 64, 16 8 ज़ा कितने होते हैं, सॉरी O3 है, दिस इज 16 मल्टीप्लाई 48। तो ऐड कर लीजिए, 8 4 12 12 6 18, कैरी 1 5 5 6 11 4 15 158 आ गया। एटॉमिक मास भी 158 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी 158 है। तो आपको यहाँ पर नीड है एन की वैल्यू कैलकुलेट करने की। आप एन की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए। तो एन इज इक्वल टू, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एटॉमिक मास, मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था ये फॉर्मूला, आपको याद होगा, एटॉमिक मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एटॉमिक मास है 158, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 158, 1, एन की वैल्यू 1 आ गई। आपको कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए भी मैंने आपको रिलेशन लिखवाया ऑलरेडी, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, याद होगा आपको, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन इज इक्वल टू 1 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, Na2SO3 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये यही रहेगा। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब बाकी बातें आपकी होंगी कल जब मैं आपको होमवर्क दूंगा। स्टूडेंट्स, कल के लिए वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया, थोड़ा कुछ शेड्यूल बिजी था। मैं आप बस क्या बताऊँ, थोड़ा हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे कल, जिस वजह से मैं कर नहीं पाया। बाकी आज डेफिनेटली आपको होमवर्क मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग।